वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री हरकृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। गुरु हरकृष्ण साहब जी के प्रकाश पर्व पर साध संगत जी को लाख लाख बधाइयाँ हों। प्रकाश पर्व के अवसर पर हम दर्शन कराएंगे आपको गुरुद्वारा नाडा साहब के। हम जा रहे हैं गुरुद्वारा नाडा साहब, तो आइए चलते हैं गुरुद्वारा नाडा साहब और गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करते हैं। नाडा साहब गुरुद्वारा पंचकुला हरियाणा में है। हम चंडीगढ़ क्रॉस कर पंचकुला में प्रवेश कर चुके हैं। दिव्य गीता सत्संग यहाँ हो रहा है, उसके बैनर आदि लगे हुए हैं। मोहाली से हमारे घर से यह लगभग 17-18 किलोमीटर की दूरी पे है। पंचकुला नाहन मार्ग पर यह गुरुद्वारा बना हुआ है। यमुनानगर सहारनपुर हाईवे पे हम गलती से चढ़ गए, जो इसके नज़दीक से जाता है। अंडरब्रिज क्रॉस कर वापस मुड़ते हुए यहाँ कावड़िया शिविर लगा हुआ है गुरुद्वारे के पास ही। गुरुद्वारे की ओर बढ़ते हुए गुरु प्यारी साध संगत जी, मोहाली से चलकर गुरुद्वारा नाडा साहब हम पहुंच चुके हैं। सुबह के 11:15 हुए हैं, कीर्तन चल रहा है। गुरुद्वारा नाडा साहब 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी की चरण सौ धरती है। गुरु जी यहाँ बंगाणी युद्ध जीतने के बाद 1688 में आए थे। गुरुद्वारा साहब का मुख्य गेट गुरुद्वारा साहब पातशाही 10वीं नाडा साहब, नाडा लिखा हुआ है लेकिन पंजाबी में नाडा साहब बोला जाता है। जब गुरु जी यहाँ आए थे तो भाई नाडा जी ने, नाडा साहब ने उनकी खूब सेवा की थी, संगतों की सेवा की थी। तब गुरु जी ने नाडा जी को वर दिया था कि इस जगह का नाम गुरुद्वारा नाडा साहब के नाम से मशहूर होगा। शिवालिक की पहाड़ियों के बीच में यह गुरुद्वारा सुशोभित है, घग्गर नदी के किनारे बिल्कुल। काफ़ी बड़ी पार्किंग है। गुरु गोविंद सिंह जी सराय रेस्ट हाउस। इधर दीवान हाल है साहबजादा अजीत सिंह जी। लेकिन आज गुरु हरकृष्ण जी के प्रकाश पुरब के ऊपर कीर्तन गुरुद्वारा साहब में ही हो रहा है। गुरु घर का जोड़ा घर, जहाँ जोड़े जमा करा कर हम गुरु घर में प्रवेश करेंगे। गुरुद्वारा साहब के मेन गेट के ऊपर ही गुरुद्वारा साहब का इतिहास लिखा है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। यहाँ पर गुरुद्वारा साहब का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। आज गुरु हरकृष्ण साहब जी का प्रकाश पुरब है, लेकिन उस अनुरूप संगतें नहीं हैं। यहाँ कोई विशेष आयोजन या सजावट भी नहीं की हुई। गुरु हरकृष्ण साहब का जन्म जुलाई 1656 में हुआ था। 5 साल की उम्र में ही इन्हें गुरु गद्दी मिल गई। 1664 30 मार्च को यह अकाल चलाना कर गए। सिखों के 8वें गुरु गुरु हरराय जी इनके पिताश्री थे और माता का नाम कृष्णा देवी था। बड़े भाई का नाम राम राय था, जिसे गुरु हरराय जी ने गद्दी नहीं दी, इन्हें गद्दी दी। छोटी उम्र होने के बावजूद भी योग्यता को देखते हुए इनका जन्म कीर्तपुर साहब में और अकाल चलाना बंगला साहब गुरुद्वारा दिल्ली में हुआ। साध संगत जी, यह गुरुद्वारा शिवालिक की पहाड़ियों में घग्गर नदी के किनारे बना हुआ है। खूबसूरत गुरुद्वारा। जब श्री हेमकुंड साहब की यात्रा चंडीगढ़ वाले प्रारंभ करते हैं तो पहला पड़ाव नाडा साहब गुरुद्वारा ही होता है। उसके बाद पोंटा साहब जाके विश्राम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यह गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब यात्रा का
चंडीगढ़ वासियों के लिए पहला पड़ाव होता है। कोई कर सुनावे हर नाम की, कर सुनावे हर नाम की। मेरा गुरुद्वारा साहब की छत बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई है। गुरुद्वारा साहब में माथा टेकने के बाद कुछ देर कीर्तन श्रवण किया। उसके बाद हम बाहर बरामदे में आ गए। सामने बाबा जी प्रसाद दे रहे हैं, आइए प्रसाद लेते हैं गुरु घर का। यहाँ पर आज का हुक्मनामा साहब लिखा हुआ है। यहाँ पर गुरुद्वारा घर में क्या क्या प्रोग्राम होते हैं उसका वेरवा दिया है। 2:30 बजे दरबार साहब खुल जाता है। गुरु घर के पीछे साइड में कई कमरे बने हुए हैं जहाँ पर श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया हुआ है, जहाँ पर अखंड पाठ साहब रखे जाते हैं। हम घूमकर वापस उसी जगह आ गए। सामने लंगर हॉल है, यहाँ पर चाय का लंगर दिया जा रहा है। छबील को क्रॉस कर दूसरी ओर गुरु का लंगर है। लंगर हॉल के सामने पार्किंग का गुरुद्वारा साहब का व्यू। लंगर हॉल का यह गेट है। संगतें लंगर छकती हुई जय प्रसाद छति अमृत फल खाए, तिस ठाकुर को रख मन माहे। संगत और पंगत सिख धर्म का मूलभूत सिद्धांत या आधार है। लंगर छकने के बाद मैं बाहर आ गया। लंगर हॉल के साइड में ही कुछ दुकानें सजी हुई हैं, धार्मिक सामान की, बच्चों के खिलौनों की, ककारों आदि की दुकानें हैं। दैनिक आवश्यकता भी कुछ दुकानें लगी हुई हैं। एक दे एक बार फिर देखते हैं, खा के फिर और लवाएंगे। चल देने तन पैसे ना। एक बार एक कुल्फी लिया, देखते हैं कैसा टेस्ट है, फिर लेंगे दोबारा। ठीक है, टेस्ट नॉर्मल है, चीनी ज़्यादा है। कुल्फी टेस्ट में कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है, इसलिए इसे छोड़कर आगे बढ़े। यह नाडू सा डिस्पेंसरी है। नाडू जिन्होंने गुरुजी की सेवा की थी, जिनके नाम पे इस गुरुद्वारा साहब का नाम रखा हुआ है, नाडू साहब। साध संगत जी, यह है गुरुद्वारा 10वीं पातशाही नड्डा साहब। गुरु घर में माथा टेक लिया है, कीर्तन श्रवण कर लिया, लंगर भी छक लिया। आज ज़्यादा रस नहीं है, यहाँ पे कोई विशेष प्रोग्राम आयोजित नहीं किया जा रहा। अब तैयारी है वापसी की। अब चलेंगे मोहाली, वहाँ पे गुरुद्वारा फेज नंबर 11 में भी प्रोग्राम है, तो गुरुद्वारा 11 नंबर फेज के दर्शन करेंगे।
वहाँ भी कीर्तन श्रवण करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह गुरुद्वारा गुरु गोबिंद सिंह साहिब से संबंधित है। गुरु जी की चरण छूह धरती है। 10वें पातशाह यहाँ पे बंगाणी का युद्ध जीतने के बाद पौंटा साहब के बाद आनंदपुर जाते वक्त रुके थे। नड्डा साहू ने उनकी खूब सेवा की थी और उनको यह वर दिया था कि यह जगह नड्डा साहब के नाम से प्रसिद्ध रहेगी। ये इस गुरुद्वार का इतिहास है। अब चलते हैं वापस मोहाली, वहाँ पेज नंबर 11 के गुरुद्वार के दर्शन करेंगे। यह गुरुद्वारा हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंतर्गत आता है। इसका कंट्रोल हरियाणा की सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करती है। सेक्टर 65 फेज 11 का गुरुद्वारा सिंह सभा यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ भी माथा टेक लेते हैं। घर के नज़दीक ही है, इसलिए आ गए यहाँ पे घर जाते समय वापसी में। साध संगत जी, यह था गुरुद्वारा सिंह सभा फेज 10 मोहाली, हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक। अक्सर शाम को मैं इसी गुरुद्वारा साहब में माथा टेकने आता हूँ। प्रोग्राम समाप्त हो चुका है, अब शाम का दीवान है। मौका मिला तो ज़रूर शाम को आपको गुरुवार के दर्शन करवाएंगे दोबारा और कीर्तन श्रवण कराएंगे। फिलहाल चलते हैं घर और इसी के साथ यह छोटा सा व्लॉग समाप्त करते हैं।